नमस्कार। अक्सर एक सवाल उठता है कि कुछ कारखानों या बड़ी बिल्डिंग्स का बिजली का बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा क्यों आता है, भले ही वो लोग बिजली बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें। तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही छिपे हुए पहलू को समझने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो न सिर्फ हमारे पावर सिस्टम की एफिशिएंसी को कम करती है बल्कि हमारी जेब पर भी सीधा असर डालती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे घरों और इंडस्ट्रीज में जो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी बिजली आती है वो उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिखती है। असल में इसमें 3 तरह की पावर होती हैं और हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहले है एक्टिव पावर। इसको आप असली पावर या काम की पावर कह सकते हैं। ये वो पावर है जो असल में काम करती है, जैसे बल्ब जलाना, पंखे को घुमाना या मशीनों को चलाना। समझिए कि ये वो घोड़ा है जो गाड़ी को सच में खींच रहा है। फिर आती है रिएक्टिव पावर। ये थोड़ी अलग है। देखिए, किसी भी मोटर या ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है। रिएक्टिव पावर का काम बस उसी मैग्नेटिक फील्ड को बनाना और मेंटेन करना है। ये जरूरी तो है, पर सीधे सीधे कोई आउटपुट या काम नहीं देती। ये कुछ ऐसा है जैसे काम शुरू करने के लिए की जाने वाली तैयारी। और आखिर में है अपैरेंट पावर। ये कह सकते हैं इन दोनों का टोटल है, मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिलाकर जो कुल पावर बनती है वो है अपैरेंट पावर। ये वो टोटल बिजली है जो पावर कंपनी को आपके सिस्टम तक भेजनी पड़ती है, भले ही आप उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। और इन तीनों के बीच के रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पावर ट्रायंगल। आप देख सकते हैं, नीचे की लाइन P यानी हमारे काम की पावर है, खड़ी लाइन Q यानी रिएक्टिव पावर है और जो तिरछी लाइन S है वो टोटल यानी अपैरेंट पावर है। हमारा मकसद हमेशा इस ट्रायंगल को ज्यादा से ज्यादा चपटा यानी फ्लैट रखना होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मेन कैरेक्टर की, या यूं कहें खलनायक की, पावर फैक्टर। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये टोटल भेजी गई पावर में से असल में इस्तेमाल हुई पावर का अनुपात है। ये नंबर जितना 1 के करीब होगा, आपका सिस्टम उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। तो सवाल ये है कि ये पावर फैक्टर आखिर खराब होता क्यों है, और जब ये खराब होता है तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस तरह की गड़बड़ियां पैदा करता है। चलिए जरा गौर से देखते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है इंडक्टिव लोड्स, मतलब ऐसे उपकरण जिनमें कॉइल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में लगी बड़ी बड़ी मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और कुछ तरह की लाइटिंग। ये सारे उपकरण बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर खींचते हैं, जिससे पावर फैक्टर नीचे गिर जाता है और इसके नतीजे वो काफी सीरियस हैं। सिस्टम को उतना ही काम करने के लिए ज्यादा करंट खींचना पड़ता है। इससे तारें गर्म होती हैं, एनर्जी गर्मी बनकर बर्बाद होती है और मशीनों की उम्र भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, बिजली कंपनियां खराब पावर फैक्टर होने पर पेनल्टी लगाती हैं, जिससे बिल अचानक से बहुत बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। अब जब हम इस दुश्मन को पहचान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स इससे निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए मोटे तौर पर 3 हथियार हैं। पहला और सबसे कॉमन है स्टैटिक कैपेसिटर्स लगाना, दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करना और तीसरा है फेज एडवांसेस, जो खासकर बड़ी मोटरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम सबसे आम तरीकों की तुलना करें तो स्टैटिक कैपेसिटर लगाना एक सस्ता और आसान तरीका है जो ज्यादातर जगहों पर काम कर जाता है। वहीं सिंक्रोनस कंडेंसर थोड़े महंगे होते हैं और उन्हें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगों और पावर स्टेशंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल और स्टेबल सॉल्यूशन है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब इसे नंबरों से समझते हैं। एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि पावर फैक्टर सुधारने से असल में फर्क कितना पड़ता है। तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसका पावर फैक्टर सिर्फ 0.6 है, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है, और ये सिस्टम 230 वोल्ट पर 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो जब हम इसका हिसाब लगाते हैं, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को गुणा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि फैक्ट्री असल में सिर्फ 1380 वॉट की उपयोगी पावर इस्तेमाल कर रही है। बाकी की पावर तो बस सिस्टम पर एक तरह का बोझ है। अब सोचिए, वहाँ के इंजीनियर्स एक करेक्शन डिवाइस लगाते हैं
जैसे कि एक कैपेसिटर बैंक, और पावर फैक्टर को सुधार कर 0.9 कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल है। और अब देखिए कमाल, उतना ही 1380 वॉट का काम करने के लिए सिस्टम को अब 10 एम्प्स के बजाय सिर्फ 6.77 एम्पियर करंट की जरूरत है। ये सीधे सीधे 33% की कटौती है। सोचिए इससे कितनी एनर्जी और पैसा बचेगा। और करंट में ये कमी तो बस शुरुआत है। इसके साथ साथ पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए फायदों की एक लंबी लिस्ट आती है। एक अच्छा पावर फैक्टर होने का मतलब है कम एनर्जी की बर्बादी, बिजली के बिल में बड़ी बचत और आपके महंगे उपकरणों की लंबी जिंदगी। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ज्यादा भरोसेमंद और एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चाबी है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी फैक्ट्री या पावर स्टेशन को देखें तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे ये अदृश्य हीरो पावर फैक्टर चुपचाप अपना काम कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया की एफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है। और इसे समझना और सुधारना एक बेहतर और किफायती भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।